हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि आज आपको मैं भिन्नों के बारे में बताऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना या फिर भिन्न का गुणा करना या फिर भिन्नों को भाग देना वह हम सीखेंगे। आज जो भी है हमारा, पहले हम सीखते हैं दोस्तों कि भिन्न कैसी होती हैं। तो भिन्नों के बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको। भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है। इसको या तो हम बोलते हैं P बटे Q के फॉर्म में। तो ये होती है, ऊपर जो दिया होता है वो अंश होता है हमारा और नीचे जो दिया होता है वह हर होता है हमारा। इसको बोलते हैं हम क्या? तो इसको बोलते हैं हम भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम भिन्न। ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है दोस्तों? तो पहले हमें करना है भिन्नों को जोड़ना है, उसके बाद हमें भिन्नों को घटाना सीखना है, उसके बाद हमें भिन्नों को गुणा करना और डिवाइड करना। तो हम चारों चीज आज सीख लेते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए यहाँ पर पहला क्या करते हैं हम? तो पहला करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों को जोड़ना। तो भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं वह मैं आपको बता देता हूं कि भिन्नों को ऐसे जोड़ते हैं। जैसे मेरे पास कोई दो भिन्न दी है, एक भिन्न दी है 3/5 और इसको ऐड करना है मुझे 2/3 से। तो इसको ऐड कैसे करेंगे तो वह मैं आपको बता देता हूं। इसको ऐड करने के, अगर आपके पास दो भिन्न दी है, दो भिन्न दी है आपके पास, तो इनको ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे का करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? तो 3 का मैंने 3 में किया तो कितना हुआ? 9। ठीक है। उसके बाद प्लस लगा है तो मैंने 8 लगा दिया। उसके बाद 5 का मैंने गुणा किया 10 में, 2 में, तो 5 गुना कितना हुआ? 10 बटे में 5 का 3 में 15। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा 19 बटे 15। ये था हमारा दो। जब दो हमें भिन्न दी हो तो दो को हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं आपको। जैसे कि मेरे पास अगली भिन्न दी है दो, अगली दो भिन्न दी है मेरे पास। एक दिया है 3/4 और एक ऐड करना है मुझे 2/3 में। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैंने क्या कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 3 में किया तो कितना हुआ? 9 और ऐड लगा हुआ है तो मैंने ऐड लगा दिया। उसके बाद 4 का 2 में किया, 4 दूना 8 अपॉन में 4 का 3 में करना है, नीचे का नीचे इंटू करना है तो 4 3 12 हुआ। 9 और 8 को ऐड किया मैंने, कितना हुआ? 17 और अपॉन में 12। तो ये हमारा 17 बटे 12 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारे पास अगर दो भिन्न दी हो तो उनको जोड़ना हो या फिर घटाना हो, सबका यही नियम होगा। क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे का इंटू करना है। जो हमारा आंसर होगा वह हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब एक अगला सवाल, यहां पर मेरे पास दो भिन्न दी है। जैसे कि 7/4, इसको ऐड करना है मुझे 3/4। ये मुझे दो भिन्न दी हैं और दोनों को मुझे ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के बाद कितना आंसर होगा? तो मैंने क्या कहा था दोस्तों? तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे का इंटू करना है। तो हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? यहां से 7 का किया मैंने 4 में, 7 4 28 प्लस 4 का किया 3 में, इसका इसमें, तो 4 3 12 अपॉन में 4 का 4 में किया तो 16। ऊपर ऐड प्लस लगा है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है। तो दोनों प्लस और माइनस दोनों में यह नियम लागू होगा। 8 10 की 0 होगा, 1 2 और 2 4 बटे में 16। यहां से 8 5 40 और 8 दूनी 16। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा 5/2। ठीक है। ये तो थे हमारे दो भिन्नों को जोड़ने के, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। अब अगर 3 भिन्न हो या फिर 4 हो या फिर 5 भिन्न हो या फिर 5 से भी अधिक भिन्न हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? तो वह देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास कुछ भिन्न दी हैं। पहला सवाल मैंने लिया यहाँ पर 2/3
प्लस करना है मुझे 2/5 प्लस करना है मुझे 3/4। ये मेरे पास तीन भिन्नति है, पहली, दूसरी, तीसरी। इन तीनों को भिन्नों को मुझे जोड़ना है, तो इनको जोड़ूंगा कैसे? तो यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर नीचे नीचे जो संख्या दी है उनका हम लेते हैं LCM, लघुत्तम समावर्तक दोस्तों। तो 3 और 5 और 4 का मैंने LCM लिया, तो इनका LCM क्या होगा? तो इनका LCM होगा, कितना होगा LCM होगा इनका 60। ठीक है, ये है। अब LCM लेने के बाद LCM को लिखते हैं हम यहां पर नीचे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यह नीचे जो दिया है उसका नीचे में भाग देते हैं। तो 3 का भाग दिया मैंने 60 बार, तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। और जो ऊपर दिया है उसका करते हैं उसमें गुणा। तो 2 दिया था, 2 का मैंने कर दिया गुणा। उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका इसमें भाग देना है, यानी हर का हर में भाग देना है। तो 5 का भाग दिया मैंने 60 में, तो कितनी बार गया दोस्तों? तो गया 12 बार। और गुणा करना है, जो आया हमारा उसको गुणा करना है। ऊपर दिया संख्या है तो ऊपर दिया हमारे पास 2, ये 2 दिया है। उसके बाद ऐड दिया है तो ऐड किया, यहां से अब इसका भाग देना है इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 4 का भाग दिया 60 में, ये जाएगा 15 बार। और इंटू करना है हमें 3 में, तो 3 में इंटू किया। अब सबको हम हल कर लेंगे। यहां से 20 दूना कितना हुआ? 40, प्लस यहां से 12 दूना 24 होगा, प्लस यहां से 15 तिया 45 होगा, और अपॉन में क्या होगा हमारा? 60। सबको मैंने ऐड किया, 5 4 9, उसका 4 और 2 6 और 4 10। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? इन भिन्नों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर क्या हुआ? तो हमारा आंसर हुआ 109/60। ये था 3 भिन्नों को जोड़ने का। अब यह नियम सभी भिन्नों में, 3 के बाद अगर 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, सब भिन्नों में हम इसी को लगाते हैं और सारे भिन्न हमारे जोड़ के पता पड़ जाएगा कि आंसर हमारा कितना है। चलिए एक सवाल और करा देता हूं मैं भिन्नों को जोड़ने। तो यहाँ पर दिया है हमारा क्वेश्चन 3/2 प्लस में 2/3 प्लस में 4/5 प्लस में 6/10। कितनी भिन्न दी है, हमें उनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें जो नीचे नीचे संख्या दी है उनका LCM लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना दिया है? 2 3 5 10। तो LCM लेना आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसी मैं वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 का और 3 का और 5 का और 10 का हमें LCM लेना है। तो कैसे लेते हैं LCM? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 होगा, 3 का 3, 5 का 5, 2 5 10। उसके बाद अब 2 नहीं है तो उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 5 की 5, 5 की 5। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 से, तो 1 1 1, ये हमारा पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा LCM क्या हुआ? 2 3 6 और 6 5 30। तो हमारा LCM क्या होगा? 30। 30 के पहाड़े में आप LCM कुछ भी ले सकते हो, 30 60 90 कुछ भी ले सकते हो आप LCM, जो कि 30 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा LCM कितना आया? तो हमारा LCM आया 30। तो LCM लिखा मैंने नीचे। अब क्या करते हैं, हम इसका भाग देंगे इसमें। ठीक है, हर का भाग देना है हर में। तो 2 का मैंने भाग दिया 30 में, तो कितनी बार जाएगा? तो वह जाएगा 15 बार। और ये जो हमारा आया उसका गुणा करना है, ऊपर दिया है तो ऊपर क्या दिया है हमारे पास? 3। तो 3 का मैंने गुणा कर दिया। उसके बाद प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। फिर 3 का मुझे भाग करना है 30 में, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। और गुणा करना है मुझे जो ऊपर दिया हुआ है, तो 2 में मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ऐड दिया है तो ऐड किया। 5 का भाग देना है 30 में, तो 6 बार जाएगा, 6 गुणा करना है, 6 बार गया। और गुणा करना है जो ऊपर दिया है, ऊपर क्या दिया है? 4, तो 4 में मैंने गुणा किया। उसके बाद 10 का भाग देना है 30 में, तो कितनी बार जाएगा? 10 या 30, 3 और गुणा करना है हमें 6 में, क्योंकि हमें दिया है 6 ऊपर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 15 का 3 में, तो 15 तिया 45। उसके बाद 10 गुना 20, उसके बाद 24, उसके बाद 18 और बटे में हमारा LCM जो कि है हमारा 30। सबको ऐड करना है, 8 4 12, 12 और 5 17 की 7, हंसलाई 1 और 1 2, 2 4, 2 6, 6 और 4 10।
ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, इन भिन्नों को जोड़ने के बाद ये हमारा आंसर आया 107/30। ठीक है, तो ये थे हमारे भिन्नों को जोड़ने कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो आप सीख चुके होंगे कि भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं। अब आगे चलिए हम देखते हैं कि भिन्नों को घटाते कैसे हैं। तो सेम ये है, वही सेम वह है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और वहां पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। हमें जोड़ने की जगह माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम भिन्नों को घटाना सीखते हैं। भिन्नों को घटाना, यहाँ पर दो भिन्न दी है मेरे पास। ठीक है, 3/5 माइनस करना है मुझे 2/7। ठीक है, अब क्या हुआ, माइनस करना है। पहले क्या था, पहले ऐड था, अब करना है मुझे माइनस। यहाँ पर दो भिन्न दी हो तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 7 का मैंने किया तो 3 में 7 किया 21। पहले ऐड था तो ऐड लगाते थे, अब माइनस है तो माइनस किया मैंने। 5 का किया 2 में तो 5 दूना 10। बटे में क्या होगा, तो 5 का 7 में 5 7 35। 21 में से 10 को माइनस करना है तो कितना होगा 11 और अपॉन में 35। ये है हमारा आंसर। सेम वही है जो पहले था ऐड वाले में, सिर्फ यहाँ पर माइनस है। ठीक है, एलसीएम लेकर करोगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से 5 और 7 का एलसीएम होगा कितना, 35। ठीक है, उसका 5 का भाग देना है 35 में तो 7 बार जाएगा। 7 इंटू करना है जो ऊपर दिया है 3, माइनस तो माइनस, फिर 7 का भाग देना है 35 में, हर का भाग देना है हर में। तो 7 5 35 और इंटू करना है 2 में। यहाँ से 7 किया 21 होगा, यहाँ से 5 दूना 10 होगा, यहाँ से 35 होगा। तो आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा उतना ही आएगा। उतना 11/35 आ रहा था, यहाँ भी 11/35 आएगा। तो अगर आपको दो भिन्न दी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबसे अच्छा होगा। क्या एलसीएम लेते रहोगे फिर उसमें करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर सिंपली आ जाएगा। अगर तीन भिन्न दी हो या फिर उससे अधिक भिन्न दिया हो तो हम एलसीएम ले करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास अगला दिया है, यहाँ पर दिया है 3/5 माइनस 4/3 और माइनस 2/5। इनको मुझे हल करना है। तो कैसे हल होगा, तो इनका एलसीएम लूंगा 5 3 5 का एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम आएगा 15, तो मैंने 15 लिखा। ठीक है, एलसीएम लेना आप जानते होंगे। यहाँ से 5 का मुझे इसका इसमें भाग देना पड़ता है, तो 5 का मैंने 15 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 दिया 15 3 बार, और गुणा करना पड़ेगा मुझे किसमें, जो मुझे ऊपर दिया है। तो ऊपर कितना दिया है 3, तो 3 में मैंने गुणा किया। उसके बाद माइनस, तो माइनस 3 का मैंने भाग दिया 15 में, 5 बार जाएगा, 3 5 15, इंटू करना पड़ेगा 4 में, ये 4 दिया है। उसके बाद माइनस 5 का मुझे 15 में भाग देना पड़ेगा, 5 दिया 15, इंटू करना है मुझे, कितना दिया है मुझे 2, तो 2। इसको हम हल करेंगे तो कैसा होगा दोस्त, तो यहां से क्या होगा, यहां से 3 का 3 में किया, 3 3 का 9 होगा, 5 चौक 20, उसके बाद 3 दूना 6 बटे में 15। ये 20 और 6 26 होंगे माइनस के, तो 9 माइनस 26 बटे में 15। 26 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है, तो 26 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, 26 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 15/15, यानी माइनस होगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15/15, तो माइनस का 1 हमारा ये क्या होगा आंसर। ठीक है, तो सेम जो हमारा जोड़ना था वह घटाना था, वही सेम है हमारा। अगर यहाँ पर प्लस होता और इधर माइनस होता तो फिर यहाँ पर प्लस करते, हम इसको जोड़ते, इसको क्या करते, फिर ये प्लस प्लस के होते तो 9 और 6 15 होते, फिर 20 में से 15 माइनस करते तो माइनस के 5/15 आता। ठीक है, चलिए हमने भिन्नों को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब गुणा करना और भाग करना और सीख लेते हैं दोस्तों।
गुणा करना और भाग करना और बाकी रह गया हमारा वह और सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। जैसे कि मेरे पास पहला यह दिया है 3/5 इंटू में दिया है 2/7। इसका गुणा करने के बाद क्या होगा और गुणा कैसे होगा, ठीक है। तो भिन्न को गुणा करने का नियम क्या होता है दोस्तों, भिन्न कितनी भी हो इनका सिंपल सा नियम है, एक भिन्न हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भिन्न हो, अगर बीच में गुणा लगा है दोस्तों तो गुणा क्या होगा, ऊपर ऊपर गुणा होगा और नीचे नीचे का गुणा होगा, कितनी भी भिन्न हो। जैसे कि 3 का 2 में किया तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, अपॉन में क्या होगा तो 5 का 7 में 5 7 35, ये हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि 3/7 इंटू 2/5 इंटू 4/3 इंटू 1/2, ये हमें भिन्न दी है, इनका हमें गुणा करना है। तो मैंने क्या कहा, अगर गुणा लगा है सब में तो इनका सब में गुणा होगा ऊपर ऊपर का, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 या 21 यानी 210। ये था हमारा गुणा करने का। सीख चुके होंगे, ऊपर ऊपर गुणा करते हैं और नीचे नीचे गुणा करते हैं, यानी अंश अंश सबका गुणा कर लेते हैं और हर हर का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये था भिन्नों का गुणा करना। अब एक और शेष बचा है हमें सीखने के लिए, जो कि है भिन्नों का भाग करना। भिन्नों का भाग करना, इसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन होती है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि मेरे पास दो भिन्न दी है, 5/7 डिवाइड दिया है बीच में, उसके बाद दिया है 3/5 या फिर 2, ये दिया हुआ है। अब मुझे इस भिन्न में इस भिन्न का भाग देना है, तो वह भाग कैसे दूंगा, तो मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता देता हूं। ये तो भिन्न ऐसी की ऐसी लिखो, 5/7, इस डिवाइड को बदलो इनटू में, और इनटू में ये कैसे बदलेगा, तो इनटू में डिवाइड से इनटू में आएगा तो ये क्या होगा, ये संख्या पलट जाएगी, यानी 3/2 थी तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 2/3, तो ये हमारा क्या होगा, इनटू में बदल जाएगा। और इनटू का हमें पता है कि ऊपर ऊपर का इनटू होता है और नीचे नीचे का इनटू होता है। तो यहाँ से 5 का मैंने किया 2 में तो 5 दूना 10, और 7 का मैंने किया 3 में तो 7 या 21, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल था, पलट लिया तो पलटने के बाद क्या हुआ, जो डिवाइड था वहां इनटू हो गया, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूं मैं तुम्हें, यहाँ पर अगला सवाल दिया है, जैसे कि 3/5 डिवाइड 2/7, इसको कैसे हल करेंगे। तो मैंने क्या कहा, डिवाइड के स्थान पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू का निशान। तो ये भिन्न 3/5, लेकिन ये 7 ऊपर और 2 नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये 2/7 था तो 7/2 होगा, और इनटू के नियम में ऊपर ऊपर का इनटू और नीचे नीचे का इनटू, तो 3×7 21, और यहाँ से 5 दूना 10, तो 21/10, ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर होगा दोस्तों। तो ये थे हमारे भिन्नों के साथ, आज भिन्नों को हमने जोड़ना सीख लिया और गुणा करना, भाग करना, माइनस करना, सब कुछ सीख लिया। अब कल हम सीखेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कि प्लस का अगर माइनस के साथ गुणा करने के बाद चिन्ह किसका आता है। सारे चिन्हों को हम जोड़ने के बाद, गुणा करने के बाद अगर माइनस माइनस गुणा हुआ तो कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर माइनस प्लस हुआ तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो वह कल हम सीखेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जो कल